कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे नाम दिया गया द मॉस्को आर्मिस्टिस, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड नाजियों को निहत्था करके लैपलैंड से बाहर करे। बदले में नाजियों ने दिल दहला देने वाली रणनीति बनाई और उनके रास्ते में आए हर गांव, शहर, सड़क और पुल को तबाह कर दिया। अब लैपलैंड के वीराने में एक इंसान को देखते हैं और इसे हम नाम देंगे सीसू। सीसू का मतलब होता है अदम्य साहस और वीरता। सीसू ने इस युद्ध को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सीसू इन मैदानों में सोने की तलाश कर रहा है और वो नदी के तल से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर अपने बर्तन में छानता है तो उसे कुछ बहुत छोटे सोने के कण दिखाई पड़ते हैं और उन कणों को देखकर सीसू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया है इस जगह पर कहीं न कहीं सोना है। अब सीसू नदी के आसपास कई जगह खुदाई करता है और उसे एक दिन सोना मिल जाता है। सीसू सोने को देखकर सहम सा जाता है। उसे इतनी खुशी होती है कि वह रोने लगता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब सीसू पूरे सोने को निकाल लेता है और यहाँ से जाने की तैयारी करता है। सीसू के साथ उसका कुत्ता भी होता है जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है। अब हम नाजियों को देखते हैं जो उसी रास्ते से लैपलैंड से बाहर जा रहे हैं जिस रास्ते सीसू अपने घर आ रहा है। अब सीसू और नाजी आमने सामने आ जाते हैं। सीसू उनके कैप्टन से आंख मिलाते हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तभी एक सैनिक सीसू पर गोली चलाने ही वाला था। तभी कैप्टन उसे रोककर कहता है वो तो वैसे भी मौत की मुंह में जा रहा है। सीसू जब आगे बढ़ता है तो वो लाशों को खंभों से टंगा देखता है। वो समझ गया कि ये सब नाजियों ने किया है। अब उसे कुछ सैनिक मिल गए हैं जो अपना ट्रक ठीक कर रहे हैं। उनमें से एक सैनिक सीसू को घोड़े से नीचे उतरने को कहता और उसके बैग चेक करने लगता है। सीसू अपने कुत्ते को यहाँ से दूर जाने का इशारा करता है। सैनिक सीसू को घुटनों पर बैठने को कहता और हंसते हुए कहता है कि हम लोग अमीर हो गए हैं। सीसू का गुस्सा उसकी खामोशी से साफ झलक रहा था। सीसू इतनी तेजी से उस नाजी सैनिक को मारता है कि उसे पता तक नहीं चलता। सीसू उसके साथियों को भी एक एक करके मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन को पहले तो लगता कि सैनिकों ने सीसू को मारा है, लेकिन जब चिल्लाने की आवाजें और बार बार गोलियों की आवाज सुनकर उसे शक होता है और वो अपना टैंक लेकर उसी जगह पर वापस आ जाता है। उसे सोने का एक टुकड़ा मिल जाता है और वो समझ गया कि ये सब कुछ उसी आदमी ने किया है। अब वो सीसू का पीछा करता है और जैसे ही उसे सीसू दिखता है वो दूर से ही टैंक से उस पर हमला करता और वहीं पर रुक जाता है। जब सीसू के घोड़े का पैर एक लैंड माइन पर पड़ता और उसके धमाके से घोड़े के चीथड़े उड़ जाते, लेकिन सीसू बच जाता है। सीसू अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ सभी नाजी सैनिक आ जाते हैं। वो जैसे ही सीसू पर गोली चलाते हैं वैसे ही सीसू एक पत्थर लैंड माइन्स पर फेंकता और धमाके से वहाँ धुंध छा जाती है। कैप्टन दो सैनिकों को आगे बढ़ने को कहता। थोड़ा सा ही चलने के बाद विस्फोट के कारण उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। तब कैप्टन अपने बगल वाले सैनिक से पूछता है कि हमने यहाँ पर कितनी माइंस बिछाई हैं। तो वो सुअर जैसी शक्ल का आदमी कहता हमने यहाँ पूरी जमीन पर माइंस बिछाई हैं। कैप्टन कहता 2 लड़कियों को बाहर लाओ। दरअसल ये नाजी सैनिक अपनी अय्याशी के लिए फिनलैंड से कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जा रहे थे। कैप्टन उन दोनों लड़कियों को रस्सी से बांधकर टैंक के आगे चलने को कहता है जिससे माइंस का पता लगता जाए। सैनिक कैप्टन को बताता है कि जनरल ने हमें वापस मुड़ने को कहा है। सैनिक कैप्टन से कहता है कि जनरल ने बताया है कि वो आदमी एक फिनिश कमांडो है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सिपाहियों को मारा है। वो कहता है कि रूसी सैनिकों ने उसे एक नाम दिया है। वो लोग उसे कहते हैं कोसाए, जिसका मतलब है कभी न मरने वाला। सैनिक कहता है क्या हम वापस जाने वाले हैं? कैप्टन कहता है कि हम वापस नहीं जाएंगे। वैसे भी हम जंग हार रहे हैं और कुछ महीनों में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारे वापस लौटते ही हमें फांसी दे दी जाएगी। ये सोना ही है जो हमें बचा सकता है। अब हम सीसू को देखते हैं जो घायल है और वो एक ट्रक के बगल में सो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी नाजी सैनिक उसके नजदीक आ जाते हैं। सैनिकों के साथ कुत्ते भी थे जो सीसू की गंध सूंघकर उसका पीछा कर रहे थे। सीसू उनके ट्रक के नीचे छुपकर फ्यूल टैंक में छेद कर देता है जिससे सैनिकों को लगता कि कुत्तों को उसकी गंध नहीं आ रही है। उन्हें लगता कि कुत्ते तेल की गंध का पीछा कर रहे हैं। अब सीसू यहाँ से भागता है लेकिन वो सुअर की शक्ल का आदमी उसके पैर पर गोली मार देता है। कैप्टन उस पर कुत्ते छोड़ देता है। सीसू कुत्तों से बचने के लिए खुद को आग लगा लेता है और पानी में कूद जाता है। कैप्टन 2 सैनिकों को पानी में भेजता है जिसमें से एक सैनिक को सीसू पानी के अंदर ही मार देता है।
दूसरा सैनिक घबरा जाता और किनारे की दूसरी ओर भागता तो कैप्टन उसे गोली मार देता है और सबसे कहता है कि जंग से भागने की सजा सिर्फ मौत है। अब सीसू पानी के दूसरे किनारे पर आ गया है और वो उस नाजी सैनिक की लाश अपनी पीठ पर टांग कर भागता, क्योंकि पीछे से एक सैनिक उस पर मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। उस लाश की वजह से सीसू बच गया है। अब वहीं पर सीसू का कुत्ता आ गया है और कैप्टन के दिमाग में एक आइडिया आया। कैप्टन सीसू के कुत्ते के सहारे सीसू तक पहुंचेगा। अब हम सीसू को देखते हैं जो एक गांव में आ गया है। जर्मन्स ने उस गांव को जलाकर राख कर दिया है। सीसू वहीं पर आराम करता है। कुछ देर बाद जब वो जागता है तो उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ये सीसू का ही कुत्ता था जिसके साथ एक बॉम्ब भी लगा था जो फटने ही वाला है। सीसू उसे निकाल कर फेंकता और वहाँ विस्फोट होता। अब वहाँ कैप्टन और उसके साथी आ गए हैं। वो सीसू का सोना लेकर उसे फांसी के फंदे से लटका देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सीसू अभी मरा नहीं था। सीसू खंबे में लगी रॉड को अपने शरीर में घुसा लेता है और उसी के सहारे रात भर लटका रहता। सुबह जब एक जर्मन प्लेन वहाँ लैंड होता है तो उसके वाइब्रेशन से सीसू नीचे गिर जाता है। प्लेन से 2 सैनिक बाहर निकलते हैं जो तेल ढूंढ रहे हैं। तभी एक सैनिक सीसू को देखता है और कहता है कि ये कमीना अब तक मरा नहीं है। तो दूसरा सैनिक कहता गोली मार दो और उसके कुत्ते को भी। लेकिन जैसे ही सैनिक गोली मारने के लिए उसके पास आता तो सीसू उसे गिरा देता और फायर हवा में होता और सैनिक का सिर एक पत्थर से टकराता और सैनिक मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरे सैनिक को लगता कि उसके साथी ने सीसू को मार दिया है। लेकिन जब कुत्ते का भौंकना बंद नहीं हुआ तो उसे शक हुआ और वो उसके पास आया तो सीसू ने उसे भी घायल कर दिया। अब सीसू अपने शरीर से बम के टुकड़े बाहर निकालता और एक तार से टांके लगाता है। जर्मन सैनिक सीसू को ऐसा करते देख बहुत बुरी तरह डर जाता है। सीसू सैनिक के साथ प्लेन से यहाँ से चला जाता। अब सीसू अपना सोना लेने कैप्टन के पास जा रहा है। सीसू उन्हें तबाह करके मानेगा। अब हम कैप्टन की कॉन्वॉय को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है। वो लोग अचानक रुक जाते हैं। आगे का सैनिक कहता कि आगे रास्ता बंद है। दरअसल सीसू ने वो प्लेन इनके रास्ते में क्रैश कर दिया और ये सब जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल गया है कि ये प्लेन हमारा है। और वो सैनिक पायलट को देखकर कहता कि इसे फांसी लगाई गई है और ये रस्सी भी हमारी है। ये सब सुनकर कैप्टन घबरा जाता है और सबको कहता जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। ट्रक में बैठी लड़कियां कहती कि वो बार बार आएगा और तुम सबको मार डालेगा। तभी सीसू उन दोनों सैनिक को मार देता है और ट्रक के अंदर आ जाता। सीसू उन लड़कियों को बंदूक देता है और सीसू ने उन लड़कियों के साथ मिलकर ट्रक के ड्राइवर को भी मार दिया है और उन लड़कियों ने आगे जा रहे सैनिकों को भी मार दिया और सीसू कैप्टन के टैंक के ऊपर आ गया है। कैप्टन एक सैनिक को ऊपर भेजता है। सीसू उसे बुरी तरह पीटता। तभी वहाँ बाइक पर 2 सैनिक आ जाते हैं। वो सीसू को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। सीसू बाइक लेकर कैप्टन के पीछे जाता है और उस सैनिक के पास वो लड़कियां आ जाती हैं। अब इसके साथ क्या होगा आपको आगे पता चलेगा। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो एक प्लेन के पास आ गया है। यहाँ पर कैप्टन अपने साथी को गोली मार देता है। यहाँ से आगे कैप्टन और पायलट ही जाएंगे। जैसे ही कैप्टन का प्लेन यहाँ से टेक ऑफ की तैयारी करता है वैसे ही वहाँ सीसू आ जाता है। सीसू उन पर गोलियां बरसाता और अपनी कुदाल से प्लेन पर लटक जाता है। कुछ देर तक लटकने के बाद सीसू प्लेन के अंदर आ जाता। कैप्टन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सीसू को मारने के लिए आता है। यहाँ पर कैप्टन सीसू को बहुत बुरी तरह मारता और चिल्लाते हुए कहता है कि तू मरता क्यों नहीं। तभी सीसू कैप्टन के हाथ की रस्सी वहाँ पर रखे बम से जोड़ देता और लीवर खींच देता जिससे कैप्टन बम के साथ नीचे गिर जाता। अब प्लेन के इंजन अचानक फेल हो जाते हैं और प्लेन पर सीसू अपने आप को बांध लेता और प्लेन क्रैश हो जाता है। अब हम उन लड़कियों को देखते हैं जो उन नाजियों का टैंक लेकर अपने शहर आ गईं और साथ में उस सैनिक को भी टैंक की तोप पर लटकाए हुए हैं। दोस्तों सीसू इस क्रैश में बच जाता है और वो अपने डॉग के साथ इसी शहर में बनी बैंक में जाता और काउंटर पर पूरा सोना रख कर कहता है कि मुझे नोट्स चाहिए, वो भी बड़े वाले, क्योंकि बड़े नोट ले जाने में आसानी होती है। और इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।